फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हार्ट टच लर्निंग। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स सीक्रेट्स फ्रॉम देन 2 हार्मोन्स, मोर देन 2 हार्मोन्स। इसमें जो एड्रेनल है, एड्रेनल, पिट्यूटरी, पेनक्रियास, थायराइड। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, इसमें यही एक ग्लैंड है जो 2 और मोर हार्मोन्स जो है सीक्रेट करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर 2 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। अब मेटल्स जो है सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मरकरी जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, ये भी करेक्ट नहीं है। ऑल नॉन मेटल्स जो है आर नॉन डक्टाइल होते हैं, ये क्या है हमारा करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3, व्हाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट वुड बी व्हाई। अब ऑप्शन है रेयन है, नायलॉन है, एक्राइलिक है, जूट है। इसमें से जो रेयन, नायलॉन, एक्राइलिक है, यही जो है हमारे मैनमेड फाइबर्स हैं। जूट हमें पता है ये नेचुरल फाइबर होता है। तो रेयन जो है इसमें से एक ऐसा मैनमेड फाइबर है जो नेचुरल सोर्स से आया है, वुड पल्प जिसे हम बोलते हैं, नेचुरल सोर्स वुड पल्प से बना है। तो इसका मतलब वाई हमारा रेयन है, इज मैनमेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। तो हमारा आंसर करेक्ट जो है आंसर 1 रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज endangered species, extinct species, endemic species, migratory species। तो इसमें से जो करेक्ट है endemic species। क्यों endemic species? Endemic species those that are found in just one region in the world। तो restricted है पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ वो जानवर जो है पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, वो उन्हें एंडेमिक स्पीशीज हम बोलते हैं। जैसे कंगारू होते हैं और ओरिजिनली एंडेमिक है इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू जो है पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडेमिक स्पीशीज, थर्ड ऑप्शन। Question 5, metal X displays metal Y from its salt solution but is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal X, Y, Z cannot be determined। अब Z जो Z को क्या है वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब Z हमारा क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। आंसर 3 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 6, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सरफेस। ये सरफेस है, लाइट रेज क्या कर रही है, इसमें फॉल कर रही है। गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर, ये इंसिडेंट रे है पर जो रिफ्लेक्ट कर रही है इन अ डिफ्यूज्ड मैनर। इसका मतलब डिफ्यूज्ड मैनर में कैसे रिफ्लेक्ट करेगी कोई लाइट, इस तरह से सभी एरिया में ही वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफ्यूज मैनर में रिफ्लेक्ट कर रही है, जो नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमें इमेज दिखाई देगी कि नहीं। इट विल बी वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज, इट विल बी रियल एंड इन लार्ज, और इट विल बी वर्चुअल एंड इन लार्ज। ऑप्शन लास्ट है, नो इमेज विल बी फॉर्म। इस केस में क्या होगा, डिफ्यूज मैनर में रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमें इमेज जो है दिखाई नहीं देगा, नो इमेज विल बी फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है नो इमेज विल बी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, नीना was cycling to a market to buy some grocery items. The market is 4 kilometers away from her home. She away from her home. तो हमें डिस्टेंस दिया है, टोटल मार्केट इज जो है 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। शी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स। ऑन हर वे शी मीट्स हर फ्रेंड निखत एंड स्टॉप्स टू चैट विद हर फॉर 15 मिनट्स। शी रिज्यूम्स हर जर्नी एट अ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हर एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द जर्नी। तो हमें एवरेज स्पीड का जो है पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 4 किलोमीटर जो गिवन है। हम सबसे पहले लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस क्या है, 4 किलोमीटर। हमारे पास टाइम नहीं है टोटल, पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड गिवन है तो फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए। तो हम डिस्टेंस ट्रैवल जो है इन 10 मिनट्स निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 मिनट हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना दिया हमें 10 मिनट्स, इंटू स्पीड कितना 12 किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10
हमें मिनट्स में दिया है, आवर में करेंगे अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई स्पीड 12, हमारे पास आ जाएगा 6 टू द 12, 2 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा। 10 मिनट्स के लिए वो डिस्टेंस कितना चला, नीना कितना चला, 2 किलोमीटर। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना था, 4 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का हमारे पास आ गया फर्स्ट 2 किलोमीटर। इसका मतलब रिमेनिंग अभी कितना डिस्टेंस बचा है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए हम टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम था टू कवर लास्ट 2 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, लास्ट 2 ही बचा है, ठीक है। स्पीड कितना है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, 8 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ जाएगा 1/4 मिनट में करेंगे 15 मिनट्स मल्टीप्लाई बाई 60। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 60 हमारे पास कितने मिनट्स आ जाएंगे, 15 मिनट्स। तो मैं पहले हमें 10 मिनट्स दिया था, अभी हमने 15 मिनट लास्ट 2 किलोमीटर के लिए निकाल लिया। फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 10 मिनट्स, लास्ट 2 किलोमीटर के लिए 15 मिनट, तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया है। तो 10 मिनट प्लस 15 मिनट हमारे पास क्या आ गया, 40 मिनट। 40 मिनट को आवर में करना है क्योंकि हमें एवरेज स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 40 मिनट को तो आ जाएगा 40 मिनट को आवर में करते हैं, कितना आ जाएगा 2/3 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 4 टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम 2/3, ऊपर मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा और आंसर है 2 कट जाएगा और 6 किलोमीटर जो है इसका पर आवर। इसका आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई